देश के कई शहरों में धर्मांतरण गैंग की साजिश डीकोड होने के बाद अब इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है। न्यूज नेशन लगातार धर्मांतरण गैंग की करतूतों को बेनकाब करता रहा है। कई पीड़ितों से भी न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने बात की है और देश के दुश्मनों की साजिश को दुनिया के सामने ला दिया। धर्मांतरण की जहरीली साजिश पर चोट। एनआईए कर सकती है धर्म के धोखेबाजों की जांच। धर्मांतरण के गुनहगारों पर शिकंजा। न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर। देश में धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वाले गुनहगारों के चेहरे सबसे पहले आपने न्यूज नेशन पर देखे थे। धर्म की आड़ में धोखे का खेल खेलने वाले मौलाना का चेहरा सबसे पहले आपने न्यूज नेशन पर देखा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा और लोग जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तन मन धन से उस मिशन में, उस काम में लगेंगे। महीने के अंदर 10 से 12, 15 लोग आते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं। सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए। न्यूज नेशन ने धर्मांतरण के जहरीले रैकेट की हर साजिश से पर्दा उठाया। धर्मांतरण गैंग की हर हरकत को बेनकाब किया। विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर साजिश रचने वालों के तार जोड़े। न्यूज नेशन की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि धर्मांतरण कराने वाले मौलाना गैंग की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कर सकती है। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ जांच अब तक यूपी की एटीएस कर रही थी, लेकिन इस मामले में लगातार इनपुट मिल रहे हैं और लगातार सबूत मिल रहे हैं, जिससे साबित हो गया है कि ये गैंग न सिर्फ यूपी में काम कर रहा है बल्कि ये पैन इंडिया गिरोह है और देश के कई राज्यों में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। इसको देखते हुए अब एटीएस से ये जांच देश की बड़ी एजेंसी एनआईए को सौंपी जा सकती है, क्योंकि एनआईए इस तरह की आतंक विरोधी गतिविधियों की जांच पहले ही करती रही और वो सक्षम भी है इस तरह की जांच करने के लिए। और जिस तरह से धर्मांतरण गैंग का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि एनआईए इसकी जांच एटीएस के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से कर सकती है। हालांकि एटीएस की जांच भी अब तक बहुत जबरदस्त रही है। देश के कई शहरों में ऑपरेट हो रहे धर्मांतरण गैंग की साजिश के तार जोड़ने में एनआईए जुट सकती है। धर्मांतरण गैंग की साजिश से पर्दा उठाने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर कई शहरों की खाक छानते रहे। कानपुर में न्यूज नेशन की पड़ताल के दौरान धर्मांतरण गैंग के सरगना मोहम्मद उमर गौतम और उसके शागिर्द जहांगीर की मोडस ऑपरेंडी सामने आई थी। न्यूज नेशन की तहकीकात में ही पता चला था कि नाबालिग हिंदू लड़कों को धर्मांतरण के लिए यानी हिंदू से मुस्लिम बने लड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा था। वो अच्छी थी लड़की, ऐसी नहीं हम कह रहे हैं वो गलत थी, बहुत अच्छी लड़की, जिम्मेदार इंसान थी, लेकिन उसके मन में क्या हो गया, किसने क्या भर दिया, हमें कुछ नहीं पता चल पाया। कभी इलाज, कभी नौकरी, तो कभी धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश। धर्म बदलवाने के लिए गैंग के सरगना हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। न्यूज नेशन के कैमरे पर खुलासा हुआ कि नाबालिगों के दिमाग में धर्म का जहर भरा जा रहा था। तो अच्छा ये बताइए, आपके बेटे का जो आपने बताया जिस तरह उसका ब्रेन वॉश किया गया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है जिस तरह आज खुलासा भी हुआ है, तो आखिर आपके बेटे तक वो लोग कैसे पहुंचे होंगे? कोई ऐसे कड़ी, कोई ऐसी लीड जो आपको लग रहा हो? लॉकडाउन हुआ था, बेटा इंटर करके बीए फर्स्ट ईयर में डीएवी कॉलेज में ले लिया था दाखिला, और ये लॉकडाउन करके स्कूल बंद हो गया था, उसी से ये चर्चा होने लगी थी। किसके संपर्क में कुछ है? किसके संपर्क? मुस्लिम व्यक्तियों के संपर्क में। न्यूज नेशन के रिपोर्टर धर्मांतरण के रैकेट के खुलासे के लिए देश के कई शहरों में जी जान से पड़ताल में जुटे रहे। जब नेशनल मीडिया की खबरों में दूर दूर तक धर्मांतरण गैंग का जिक्र नहीं था, तब न्यूज नेशन धर्मांतरण के टेरर कनेक्शन से जुड़े खुलासे कर रहा था। पैसा देने, शादी कराने और नौकरी दिलाने का झांसा और लालच दिया जाता था और इसके लिए मोटी रकम भी खर्च की जाती थी और बड़े लेवल पर फंडिंग हुई है। और अब इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है, क्योंकि जांच में बात सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस काम के लिए बड़ी फंडिंग की है। इसके अलावा विदेशों से भी भारी मात्रा में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर भारत आया हो सकता है। कानपुर, फतेहपुर से लेकर नोएडा तक न्यूज नेशन के रिपोर्टर गैंग से जुड़ी हर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे।
धर्मांतरण के मुद्दे पर एटीएस ने अपनी ब्रीफिंग में साफ साफ कहा था कि नोएडा के एक डेफ और डम स्कूल के बच्चों को लगातार कन्वर्ट किया जा रहा था इस्लाम में। ये वो स्कूल है और नोएडा के सेक्टर 117 का ये इलाका है, पॉश इलाका है। और यहाँ पर इसी स्कूल के बारे में ये कहा गया है कि यहाँ के फिलहाल 2 बच्चों के बारे में जानकारी मिली है जिनको कन्वर्ट किया गया था। धर्मांतरण गैंग के हवाला कनेक्शन पर ईडी की जांच, यूपी एसटीएफ की तहकीकात, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संज्ञान और फिर एनआईए की संभावित जांच ने धर्मांतरण में जुटे मौलानाओं की साजिश से पर्दा उठाने वाली न्यूज नेशन की खबर पर मुहर लगा दी। वो जब मौलाना आए थे उन्होंने साक्षात बोला था कि आप हमारे धर्म को अपनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा बेटर फील होगा। एक नूरिया नाम की है जिसका असली नाम रजिया है, रजिया सैफी नाम है उसका। को कबूतना उसको एकदम हिप्नोटाइज टाइप कर दिया कि वो उसी की बात सुनने लगा। पैसे का भी लालच दिया कि तुम्हें अच्छी जॉब दिला देंगे, वहाँ आओगे, तुम्हारे पास वहाँ घर नहीं है खुद का। जैसे जैसे न्यूज नेशन की तहकीकात आगे बढ़ रही थी, ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का खेल खेलने वाले गैंग का खुलासा होता जा रहा था। मुंबई में तहकीकात के दौरान न्यूज नेशन की टीम मरकजुल मारिफ के दफ्तर भी पहुंची। इस मरकज़ का एक इतिहास रहा, इसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी हैं। टेरर एक्टिविटी से लिंक इस मरकज़ को पहले भी किया गया है, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर ये सफाई पेश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं। उन पर सिर्फ ये इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन इन इल्ज़ामातों में कोई सच्चाई नहीं है। विदेशी फंडिंग से वो इनकार कर रहे हैं, टेरर लिंक से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आने से बच रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या दलील है, क्या सोच है, वो हम नहीं जानते, लेकिन सवालों के घेरे में ये मरकजुल मारिफ, जो कि ओरिजिन जिसका असम का है, लेकिन इसकी संस्थाएं तमाम शहरों में फैली हुई हैं। धर्मांतरण मामले की जांच में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। धर्मांतरण के सिंडिकेट से इंडोनेशिया के बैन संगठन इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट का नाम भी जुड़ रहा है। इस मामले में न्यूज नेशन के हैरान करने वाले खुलासे लगातार जारी हैं। अब अगर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए धर्मांतरण गैंग की जांच करती है तो इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन।